मैं बलजीत चौधरी, सेंट एस एन अजीतगढ़ से। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। 11th क्लास के अंदर हमने बेसिक्स पढ़ लिए थे बायोलॉजी के, जिसके अंदर हमने देखा था कि बायोलॉजी होती क्या है, बायोलॉजी की ब्रांचेज कौन कौन सी थी, बायोलॉजी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो थी वो एक ऑर्गेनिज्म की थी, ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होता है, उन सब चीज़ों का हमने बेसिक नॉलेज लिया था। कुल मिला के हम ये जान चुके हैं कि बायोलॉजी क्या होती है और ऑर्गेनिज्म क्या होती है। अब हम स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लिविंग नॉन लिविंग क्या होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कौन कौन से स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, कौन कौन सी स्पेशलिटीज हैं जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो हम जब नेचर को ऑब्जर्व करते हैं तब हमारे को दोनों ही दिखते हैं, लिविंग भी दिखते हैं, नॉन लिविंग भी दिखते हैं। ठीक है, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। ठीक है, तो उसके लिए जनरली तो हम देख के बता सकते हैं कि पेड़ जो है वो लिविंग है, ह्यूमन जो है लिविंग है, टेबल है वो नॉन लिविंग है, ये सारी चीजें। लेकिन साइंस क्या कहता है, बायोलॉजी क्या कहता है, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं लाइफ क्या है। हम जब बेसिक्स पढ़ रहे थे तब हमने ये कहा था कि एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको डेवलप करने, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डेवलप होता है सेल से। ऑर्गेनिज्म किससे डेवलप होते हैं? सेल से, क्योंकि सेल के लिए हमने ये कहा था कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर सेल तो जरूरी होगी ही होगी, यानी सेल अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे। तो वहां पर हमने ये कहा था कि सेल जो डेवलप होता है वो होता है बायोमोलिक्यूल्स से। सेल जो होता है वो बायोमोलिक्यूल्स से डेवलप होता है। यानी ऑर्गेनिज्म जो है उसका बेसिक क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म का बेस क्या हो गया, वो हो गया मोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो लाइफ जो है वो ऐसे ही मोलिक्यूल्स का एक कंपोजिशन है। लाइफ जो है ऐसे ही मोलिक्यूल्स का एक कंपोजिशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशियल composition of molecules। ठीक है, तो अब आप ये कहोगे कि सर हम ये कह रहे हैं कि लाइफ जो है वो मॉलिक्यूल्स का एक क्या है, स्पेसिफिक और कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो अब आप ये भी पूछ सकते हो कि सर हम सीधा कुछ मॉलिक्यूल्स लें, कुछ मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, बायोमोलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो सर हम कुछ बायोमोलिक्यूल्स लें तो उनको हम लाइफ कह सकते हैं क्या? नहीं, उनको लाइफ नहीं कह सकते। लाइफ कब कहेंगे? ये जो कॉम्प्लेक्स और स्पेशल जो कंपोजिशन है मॉलिक्यूल्स का, ये कंपोजिशन क्या करे, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हो, केमिकल रिएक्शंस हो। ठीक है, और इन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, इन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। तो केमिकल रिएक्शंस, इसके कारण दो चीजें होंगी, एक तो क्या होगा, ये एक्सप्रेस कर पाएगा खुद को। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से इसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर आएंगे, जैसे ग्रोथ होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होगा। उसके अलावा जब हम ये पूछें कि एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर क्या क्या होना चाहिए, तो बेसिक कैरेक्टर जो हमारे दिमाग में आते हैं वो ये होते हैं कि सर उसे मतलब रेस्पायरेशन कर रहा हुआ होना चाहिए, उसे रेस्पायरेशन करता हुआ होना चाहिए ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेशन होता हुआ होना चाहिए, और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। ठीक है, उन सब कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उन सब कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। यानी एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और केमिकल रिएक्शन कौन से, जो उसको लिविंग स्टेट में बनाए रखते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा होना चाहिए इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ग्रोथ हो रहा हो, रिप्रोडक्शन हो रहा हो, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, यानी वो रेस्पिरेशन कर रहा हो, डाइजेशन कर रहा हो, उसके अंदर हो सकता है सर्कुलेशन चल रहा हो, ये सारी चीजें। ठीक है, तो लाइफ क्या होगा,
लाइफ क्या होगा? लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शंस। और इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होगा? एक तो ये खुद को एक्सप्रेस करेगा, दूसरा क्या होगा? इसकी वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, रिप्रोडक्शन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। तो ये हो गया हमारा लाइफ। लाइफ इज ए complex and special composition of molecules which express itself through chemical reactions। ठीक है, और इनकी वजह से क्या होगा? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म जैसे जो कैरेक्टर होंगे, लाइफ के कैरेक्टर जो होंगे वो इसके अंदर डेवलप होंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो क्या होगा? अगला आता है अपने पास लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब नेचर में जब हम देखेंगे तो हमें लिविंग नॉन लिविंग दोनों दिखेंगे। तो ऐसे कौन से कैरेक्टर्स होंगे या ऐसे क्या स्पेशलिटीज होंगी जिसके बेसिस पे हम ये कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग है? तो अभी लाइफ का डेफिनेशन जब हमने देखा तब हमारे को एक चीज का पता चला या एक चीज हमारे सामने निकल कर आई कि लाइफ जो होगी उसमें केमिकल रिएक्शंस जो होंगी, मॉलिक्यूल्स की केमिकल रिएक्शंस जो होंगी, उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से उसमें क्या हो रहा होगा? ग्रोथ हो रही होगी, डेवलपमेंट हो रही होगी, मेटाबॉलिज्म हो रही होगी। उसके अलावा और भी बहुत से कैरेक्टर होते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रेस्पॉन्सिव होते हैं, यानी अपने एनवायरनमेंट के अगेंस्ट वो क्या दिखाते हैं? रेस्पॉन्स दिखाते हैं। ठीक है, तो वो सारे कैरेक्टर जो लाइफ के हैं, जो सारे कैरेक्टर जो लाइफ के हैं वो किस में होने चाहिए? एक ऑर्गेनिज्म में होने चाहिए, तभी तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या क्या शो करेगा? ग्रोथ शो करेगा, रिप्रोडक्शन शो करेगा, डेवलपमेंट शो करेगा, मेटाबॉलिज्म शो करेगा, उसके अलावा रेस्पॉन्सिवनेस होगा, रेस्पॉन्सिवनेस शो करेगा। वो सारे कैरेक्टर जिस ऑब्जेक्ट में होंगे वो क्या होगा? ऑर्गेनिज्म होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट which shows growth, development, metabolism, इसके अलावा हो गया ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, इसके अलावा हो गया रेस्पॉन्सिवनेस, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रेस्पॉन्सिवनेस हो गया। ये सारे कैरेक्टर जो ऑब्जेक्ट दिखाएगा या जिस ऑब्जेक्ट में ये सारे कैरेक्टर होंगे, इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं। मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या क्या आ गया? डाइजेशन आ गया, रेस्पिरेशन आ गया, उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह, ये सारे आ गए। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर जिस ऑब्जेक्ट में होंगे उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और ये कैरेक्टर जिस ऑब्जेक्ट में एब्सेंट है, जिस ऑब्जेक्ट में इन कैरेक्टर्स की एब्सेंस है, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन लिविंग कहेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें दो चीजें समझ में आई, लाइफ क्या होता है और लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या होता है। ठीक है, तो या ऑर्गेनिज्म जो होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है या लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं, उनके मेन कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे? मैन प्रॉपर्टीज और कैरेक्टर्स, मैन प्रॉपर्टीज और कैरेक्टर्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, लेकिन मैन जो कैरेक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है ग्रोथ। ठीक है, दूसरा होता है रिप्रोडक्शन, ग्रोथ रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर होता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एक होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक होता है कॉन्शियसनेस।
तो मेन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसमें से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं ये लिविंग बीइंग के कैरेक्टर तो होते हैं, लिविंग बीइंग के स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट नहीं होते। यानी हम केवल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बेसिस पर लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस ये ऐसे कैरेक्टर हैं जिसके बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी ये सारे एक लिविंग के कैरेक्टर्स तो हैं, एक उस लिविंग के प्रॉपर्टीज तो हैं, लेकिन डिफरेंशिएट प्रॉपर्टीज जो है वो है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, क्यों अभी पढ़ेंगे और ये क्यों नहीं है वो भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर स्पेशल कैरेक्टर्स तो हैं, लेकिन डिफरेंशिएट कैरेक्टर्स नहीं है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस ये क्या है? स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं और डिफरेंशिएट भी है। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब तो यह होता है कि जो उसके पास हो वो कैरेक्टर अवेलेबल हो। जैसे ग्रोथ अवेलेबल होता है ऑर्गेनिज्म के पास, रिप्रोडक्शन भी होता है, रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर भी होता है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर लेवल और कॉन्शियसनेस ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उसके पास होते ही हैं। ऐसा कोई भी नॉन लिविंग नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी लिविंग नहीं मिलेगा जिसमें से ये कैरेक्टर नहीं हो। तो ये सारे क्या हो जाते हैं? स्पेशल कैरेक्टर्स हो जाते हैं। लेकिन डिफरेंशिएट कैरेक्टर का मीन ये होगा कि जैसे मान लो कोई एक कैरेक्टर मैं लूं, जैसे ग्रोथ ही लिया। ठीक है, तो अगर मैं केवल ग्रोथ के बेसिस पे ही लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर पाऊं तब तो मैं इसे क्या कहूंगा कि ये डिफरेंशिएट प्रॉपर्टीज हो जाती है, कैरेक्टर हो जाता है। या मैं रिप्रोडक्शन लूं तो ऐसा कैरेक्टर जिसके बेसिस पे आप कंफर्म ये कह सको कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, या दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप कंफर्म डिफरेंशिएट कर सको, उन दोनों को अलग अलग कर सको, तब तो वो क्या होगा? डिफरेंशिएट कैरेक्टर। और ऐसा कैरेक्टर जो है तो सही लेकिन उसके बेसिस पे आप कंफर्म उसको नहीं कर सकते, वो क्या हो जाता है? स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अब इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेंगे हम बोलेंगे ग्रोथ। ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स हैं जिसमें से हमने ये कहा कि ये स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, लेकिन डिफरेंशिएट या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज जो है, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, और कॉन्शियसनेस है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इन तीनों का कोई एक्सेप्शन नहीं है, और ऐसा कोई भी कैरेक्टर जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं हो वो क्या कहलाता है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग कैरेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ। ग्रोथ क्या होगी? किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज और मास में इंक्रीजमेंट जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे। तो ग्रोथ की डेफिनेशन हम क्या देंगे? इंक्रीजमेंट इन, ये इंक्रीजमेंट का साइन है। ठीक है, इंक्रीजमेंट इन मास और ओवरऑल साइज। ठीक है, इंक्रीजमेंट इन मास और ओवरऑल साइज इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास में या उसके साइज में इंक्रीजमेंट जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे। अब जब हमने ये कैरेक्टर्स स्टार्ट किए थे तब हमने ये कहा था कि ग्रोथ जो होगा वो स्पेसिफिक कैरेक्टर तो है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है वो अब हम देखते हैं। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास में इंक्रीजमेंट हो रहा हो तब वो क्या हो गया? मास में इंक्रीजमेंट हो रहा हो तब भी वो क्या हो गया? ग्रोथ हो गई। ठीक है, और अगर उसका साइज इंक्रीज हो रहा तब भी वो क्या होगा? ग्रोथ होगी। मैं एग्जांपल लेता हूं माउंटेन। ठीक है, इस पर क्या होगा? बाहर से सबस्टेंसेस का एक्यूमुलेशन होगा, जैसे जैसे सबस्टेंसेस का एक्यूमुलेशन होगा उस वैसे वैसे क्या होगा? इसका मास इंक्रीज होगा। माउंटेन, इस पर क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ सबस्टेंसेस। ठीक है, इसके कारण क्या होगा? मास इंक्रीज होगा कि नहीं?
साइज इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा और साइज इंक्रीज होगा। तो मास और साइज इंक्रीजमेंट जो होगा वो तो नॉन लिविंग में भी हो गया, माउंटेन जो हो गया नॉन लिविंग हो गया। इसके अलावा आप और भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो भी आपके दिमाग में आता है, जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लो। जैसे एक ये जगह है, एक कोई जगह है, वहां से मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर एक जगह मैं मिट्टी लाके डाल रहा हूँ, सैंड डाल रहा हूँ, लगातार डाल रहा हूँ कंटिन्यूसली। अगर मैं डालूंगा तो उसमें क्या होगा, मास भी, उस जगह पर जो सैंड होगा, बालू होगी, मिट्टी होगी, उसका मास भी इंक्रीज हो रहा है और उस जगह उसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे ये एक चौक का टुकड़ा है मेरे पास, ये एक चौक का टुकड़ा है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर दूसरा चौक का टुकड़ा जोड़ देता हूँ, इसके ऊपर तीसरा चौक का टुकड़ा जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, इसका क्या हो रहा है, साइज भी इंक्रीज हो रहा है और इसका मास भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मास और साइज में इंक्रीजमेंट जो होगा वो ग्रोथ तो होगा, लेकिन वो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये तो नॉन लिविंग में भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ग्रोथ तो किस में हो गया, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में हो गया। ग्रोथ किस में हो गया, बोथ ग्रोथ सोज बाई बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी लिविंग और नॉन लिविंग जो दोनों होंगे वो ग्रोथ शो करेंगे। ठीक है, अब फिर सर आपने तो कहा है कि स्पेसिफिक कैरेक्टर है, मान लो कि मेरे पास और कोई कैरेक्टर ध्यान में ही नहीं हो, केवल ग्रोथ ही हो, तब मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, तब मैं कैसे करूंगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमने डेफिनेशन कि मास और साइज में इंक्रीजमेंट जो होगा उसको क्या कहेंगे, हम ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, तो ये तो ग्रोथ की जनरल डेफिनेशन हो गई। अगर मैं लिविंग के रेफरेंस में बात करूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस में बात करूं, तब ग्रोथ का डेफिनेशन जो होता है, एक डेफिनेशन तो ये हो गया, दूसरा डेफिनेशन ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में इरिवर्सिबल, किसी भी ऑब्जेक्ट में इरिवर्सिबल और परमानेंट इंक्रीजमेंट जो होगा उसे भी हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। इरिवर्सिबल एंड परमानेंट इंक्रीजमेंट। ठीक है, किसमें होगा, मास और ओवरऑल साइज में, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। तो ये तो हो गए हमारे पास ग्रोथ की जनरल डेफिनेशन। ठीक है, मास एंड ओवरऑल साइज में इंक्रीजमेंट जो होगा वो ग्रोथ होगा, और इरिवर्सिबल एंड परमानेंट इंक्रीजमेंट इन मास और साइज वो भी क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो यहां से मैंने ये कह दिया है कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ग्रोथ करते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ग्रोथ करते हैं, दोनों की ग्रोथ किस टाइप की होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, ग्रोथ जो होगी वो दो टाइप की हो जाती है, इंट्रेंजिंग और एक्सट्रेंजिंग। एक्सट्रेंजिंग एंड इंट्रेंजिंग। ठीक है, एक्सट्रेंजिंग का मतलब होता है आउटर ग्रोथ, बाहर से वृद्धि। ठीक है, इंट्रेंजिंग का मतलब होता है इनर ग्रोथ, जो ग्रोथ अंदर से हो रही हो। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कहा था कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ग्रोथ होगी। तो एक्सट्रेंजिंग ग्रोथ जो होगी वो मेनली नॉन लिविंग में होती है, मेनली नॉन लिविंग में होती है। मेनली किसमें होगी, नॉन लिविंग में होगी। और इंट्रेंजिंग ग्रोथ जो होगी वो मेनली किसमें होगी, लिविंग्स में होगी। ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में होगी, ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स में होगी। ठीक है, एक्सटेंजिंग ग्रोथ कैसे होगी, नॉन लिविंग की ग्रोथ अभी हमने क्या देखा कि उस पे क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ सबस्टेंसेज ऑन सरफेस, एक्यूमुलेशन ऑफ सबस्टेंसेज ऑन सरफेस। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे अगर सबस्टेंसेज का एक्यूमुलेशन हो रहा है तब मैं उसे क्या कहूंगा, ग्रोथ तो कहूंगा, लेकिन वो ग्रोथ कैसी है, एक्सट्रेंजिंग है। इंट्रेंजिंग ग्रोथ क्या होगी, ये कैसी होगी, आउटर ग्रोथ, और ये कैसी होगी, इंटरनल या इनर ग्रोथ। ये एक्सटर्नल होगी, ये होगी इंटरनल, आउटर ग्रोथ या ये होगी इनर ग्रोथ। ठीक है, लिविंग में होगी। और ये क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके अंदर की जो प्रोसेसेस हैं, इनर जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उनकी वजह से उसके मास और साइज में इंक्रीजमेंट, उसे क्या कहेंगे, इंट्रेंजिंग ग्रोथ। तो इंट्रेंजिंग ग्रोथ क्या होगी, इंक्रीजमेंट इन साइज एंड
मास ड्यू टू केमिकल, इंटरनल केमिकल रिएक्शन, जिसको हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। मैं सीधा ही लिख देता हूं, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यहां से हमारे को ये समझ में आ गया कि ग्रोथ जो होती है दो टाइप की होती है, एक्सटेंजिंग और इंट्रेंजिंग। और यहां से ये पॉइंट निकल कर आ जाता है कि बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग शोज ग्रोथ, ठीक है। बट डिफरेंस ये होता है कि नॉन लिविंग जो होती है उनकी ग्रोथ एक्सटेंजिंग होती है, आउटर ग्रोथ होती है, उनकी सरफेस पे सबस्टेंसेज के एक्यूमुलेशन के कारण होती है। इंट्रेंजिंग ग्रोथ जो होती है इंटरनल होती है, लिविंग में होती है, और साइज और मास में जो इंक्रीजमेंट होता है वो मेटाबॉलिज्म के कारण होता है, ठीक है। तो अब हमारे को पता चल गया कि लिविंग की ग्रोथ जो होगी वो इंट्रेंजिंग ग्रोथ होगी, लिविंग की ग्रोथ जो होगी वो इंट्रेंजिंग ग्रोथ होगी। तो अब मैं अगर केवल ग्रोथ के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना चाहूं, केवल ग्रोथ के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना चाहूं, तो अब क्या कहूंगा कि इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ जो होगी वो क्या होगी, लिविंग का कैरेक्टर होगी, ठीक है। तो अब लिविंग के लिए ग्रोथ का मैं अगर देखूं तो मेरे पास कुछ चीजें समझ में आएंगी कि हमने ये देखा था कि लिविंग बनते किससे हैं, सेल से बनते हैं, टिश्यू से बनते हैं। तो या उसका कोई भी पार्ट हम ले तो किसी सेल के साइज में, किसी टिश्यू के साइज में, या ऑर्गेनिज्म के या ऑब्जेक्ट के किसी पार्ट में ग्रोथ हो रही होगी, तब उसे क्या कहेंगे हम, उसके अंदर जो इंक्रीजमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ, ठीक है। तो इंक्रीजमेंट इन मास और साइज ऑफ ए सेल या टिश्यू या एनी बॉडी पार्ट, तो किसी भी बॉडी पार्ट में या किसी सेल में या किसी टिश्यू में, इवन अगर एक सेल का भी मास और साइज इंक्रीज हो रहा है तब मैं उसे क्या कह दूंगा, ग्रोथ कह दूंगा। और लिविंग के अंदर ग्रोथ कौन सी होगी, इंट्रेंजिंग टाइप की ग्रोथ होगी, ठीक है। अब ग्रोथ जो होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होगी वो दो टाइप से हो सकती है, ठीक है। एक तो क्या हो कि किसी ऑर्गेनिज्म, ये एक तो क्या है, ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म है, अगर इसका मास इंक्रीज हो रहा है, मास और साइज इंक्रीज हो रहा है तब भी ये ग्रोथ होगी, ठीक है। और अगर इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं तब भी वो क्या होगी, ग्रोथ हो जाएगी। कैसे समझो, मैं एक स्पेसिफिक पर्सन को लेता हूँ, एक स्पेसिफिक पर्सन को लेता हूँ, जैसे मेरे को, अगर मेरी बॉडी जैसे जैसे बढ़ रही है, मेरी बॉडी वेट जैसे जैसे बढ़ रहा है, मेरी बॉडी वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या मेरी लेंथ बढ़ रही है, या मेरी मोटाई बढ़ रही है, मेरा मोटापा बढ़ रहा है, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, मेरी इंडिविजुअल ग्रोथ हो गई। मैं हूं तो एक ऑर्गेनिज्म और ये चीजें क्या हो गई, मेरी इंडिविजुअल ग्रोथ हो गई, ठीक है। लेकिन किसी एक जगह पर, मान लो किसी एक जगह पर पहले कोई भी ह्यूमन नहीं था, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था, वहां पर ह्यूमंस की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वो भी क्या हो गई, ग्रोथ तो हो रही है। किस में हो रही है, ऑर्गेनिजम्स में ही हो रही है, लेकिन वो इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं होगी, पूरी स्पेस, पूरी जो स्पीसीज होगी उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जब हम डिसाइड करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ग्रोथ के दो कैरेक्टर होते हैं, इंक्रीजमेंट इन मास और साइज एंड इंक्रीजमेंट इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ के कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे, या तो इंडिविजुअल का क्या हो रहा होगा, मास या साइज बढ़ रहा होगा, या इंडिविजुअल्स के नंबर बढ़ रहे होंगे, तब वो क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। वो क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो यहां से हमारे को ये चीज भी समझ में आ गई कि ग्रोथ जो होगी ऑर्गेनिज्म की वो या तो नंबर में हो सकती है, या उसका क्या हो सकता है, साइज जो हो सकता है उसमें हो सकती है। यहां से दो पॉइंट निकल कर आते हैं, हम ये कह रहे हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का अगर सेल जो है उसका मास और साइज इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या हो गई, ग्रोथ हो गई, मास और साइज क्या होगी, इंक्रीज हो गई। और दूसरा क्या हो गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स,
ये भी क्या हो गए, ग्रोथ के 2 कैरेक्टर हो गए। इस बेसिस पे देखूं मैं तो हम सब जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरे मल्टी सेलुलर। पढ़ चुके हो तुम, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, उससे पहले भी पढ़ रहे थे, लेकिन 9th में थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा था इनका, तो कम से कम मैं तो ये तो मान के चलूं कि 9th से तुम ये पढ़ते आ रहे हो कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर कौन से, जो एक ही सेल से बने होंगे, मल्टी सेलुलर कौन से, जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होंगे, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनके अंदर क्या है, एक ही सेल है, एक ही सेल है। तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक सेल से 2 सेल बनना, वो क्या हो गया, इनका रिप्रोडक्शन हो गया। एक सेल से 2 सेल बनना, वो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहां पर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो होगी वो एक ही चीज हो जाती है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में भी क्या हो रहा है, 1 से 2 बन रहे हैं, और 1 से 2 बन रहे हैं मतलब इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ रहा है, और इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ने को हमने क्या कहा, ग्रोथ, ठीक है। लेकिन मल्टी सेलुलर जो होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। यहां पर मल्टी सेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनमें भी क्या होते हैं, 2 चीजें होती हैं, हम सब जानते हैं, या तो प्लांट होंगे या एनिमल्स होंगे। मेनली क्या होंगे, या तो प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो होंगे उनकी ग्रोथ भी अलग अलग होती है, ठीक है। एक होती है लिमिटेड और दूसरी होती है अनलिमिटेड। लिमिटेड और दूसरी होती है अनलिमिटेड। ये टाइप्स ऑफ ग्रोथ है, ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ और अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। ये हम देखते हैं। लिमिटेड ग्रोथ, तुमने देखा होगा कि अपन ह्यूमन के रेफरेंस में बात करते हैं, ह्यूमन जो होते हैं वो एक फिक्स एज तक उनमें की जो लेंथ होती है वो बढ़ती है, और उस एज के बाद में वो बढ़ना रुक जाते हैं। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, ग्रोथ जो होगी वो लाइफ टाइम चलती रहती है। तो लिमिटेड ग्रोथ जो होती है वो एक फिक्स एज तक होती है, एक फिक्स एज तक होती है, एक एज के बाद में उसमें ग्रोथ होना बंद हो जाता है। जबकि अनलिमिटेड ग्रोथ क्या होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ में क्या होगी, ग्रोथ जो होती है वो लाइफ टाइम चलती रहती है, ग्रोथ जो होगी वो लाइफ टाइम चलती रहती है, ठीक है। तो इस तरह की जो ग्रोथ होती है, लिमिटेड ग्रोथ जो होती है वो मेनली होती है एनिमल्स में, और ये जो ग्रोथ होती है अनलिमिटेड ग्रोथ जो होती है वो होती है प्लांट्स में, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है ग्रोथ। तो ग्रोथ के अंदर हमने क्या कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज और उसका अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो वो ग्रोथ हो जाएगी। फिर हमने ये कहा कि ग्रोथ जो होगी वो 2 टाइप की होगी, कौन कौन सी, इंट्रेंजिंग और एक्सट्रेंजिंग, ठीक है। उसके बेसिस पे हमने ये कहा था कि एक जो होती है एक्सट्रेंजिंग या एक्सटर्नल ग्रोथ जो होती है वो नॉन लिविंग में होती है, क्योंकि उनकी सरफेस पे सबस्टेंसेज का क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। लिविंग जो होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। फिर लिविंग की ग्रोथ के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, उसके अंदर किस टाइप की ग्रोथ होती है। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जो होते हैं वो ग्रोथ शो करते हैं। इसी वजह से तो हमने क्या कहा था कि ग्रोथ जो होता है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता लिविंग और नॉन लिविंग का। अगर आपको लिविंग और नॉन लिविंग में केवल ग्रोथ के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है तब आप करोगे उसको इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ के बेसिस पे डिफरेंशिएट करोगे। तो ये कुछ चीजें याद रखनी होंगी। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर कंप्लीट हो जाता है ग्रोथ। तो ये हो गया हमारा ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ क्या होती है, किस किस टाइप की होती है, इसको लिविंग और नॉन, इसके बेसिस पे लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्यों नहीं कर सकते, अगर करना हो तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया इंडिविजुअल अगर प्रोड्यूस करे तो तब उसे क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हो जाती है प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल, और यह जो नया इंडिविजुअल होता है इस नए इंडिविजुअल को हम कहते हैं प्रोजेनी।
ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं, प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग। तो प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड प्रोजेनी, ठीक है, सॉरी, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और ये जो नया इंडिविजुअल है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेनी। एक चीज जो तुम्हें याद रखनी है वो ये कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। बायोलॉजी मतलब लाइफ, बायोलॉजी मतलब लाइफ, यानी रिप्रोडक्शन कैसा हो गया, लिविंग कैरेक्टर्स हो गया, लिविंग कैरेक्टर हो गया, लिविंग प्रोसेस हो गया। कि सर फिर जब रिप्रोडक्शन लिविंग प्रोसेस है तो आपने कैसे कह दिया कि लिविंग के बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, या रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम उनके अंदर उनको डिफाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, रिप्रोडक्शन जो होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। ऐसा इस पूरे नेचर में एक भी नॉन लिविंग नहीं है जो रिप्रोडक्शन शो करता है। लेकिन फिर भी ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, उसका कारण ये है कि कुछ ऐसे लिविंग बीइंग है, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं करते लेकिन क्या है, लिविंग है। एग्जांपल म्यूल, स्टेराइल ह्यूमंस, स्टेराइल ह्यूमंस, ट्रांसजेंडर्स इनको बोलते हैं, लिविंग है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल क्या, कोई सा भी रिप्रोडक्शन वो नहीं कर सकते, ठीक है। और एक होता है बी, हनी बी। हनी बी में तुम जानते हो कि हनी बी का जो छत्ता होता है उसमें 3 टाइप के हनी बीज होते हैं, एक होता है क्वीन, दूसरा होता है मेल और तीसरा होता है वर्कर। तो वर्कर हनी बी जो होते हैं, वर्कर हनी बी, ट्रांसजेंडर्स यानी स्टेराइल ह्यूमंस और म्यूल जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करते फिर भी लिविंग है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पेसिफिक कैरेक्टर है, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में तुम्हें क्या याद रखना है कि प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल इज और ए प्रोजेनी कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, स्पेशियल कैरेक्टर्स तो क्या है लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि कुछ लिविंग ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं शो करते, जिनके अंदर रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। म्यूल, स्टेराइल ह्यूमन, वर्कर, हनी बी, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते, रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, बट ऑर्गेनिजम्स तो है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि रिप्रोडक्शन इज स्पेशल कैरेक्टर बट नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टर और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या समझ में आया, रिप्रोडक्शन ऑफ इज, हाँ, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है और होता क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन को स्पेशल कैरेक्टर तो मानते हैं, यानी ऐसा कोई भी नॉन लिविंग नहीं है नेचर में जो रिप्रोडक्शन शो करता हो, ठीक है। लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे लिविंग्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। एग्जाम्पल हो गया म्यूल, स्टेराइल ह्यूमन और वर्कर हनी बी, ठीक है। ये याद रखना है। कुछ पॉइंट और याद रखने हैं, जैसे एक तो यही याद रखना है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, अभी मैं ग्रोथ में बता चुका, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं उसको, कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिसेलुलर के लिए सेम प्रोसेस है, उसके लिए ग्रोथ भी वही है और रिप्रोडक्शन भी वही है। क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्शन में वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन में वो करेगा कि एक जो सेल है उसे 2 सेल बनाएगा यूनिसेलुलर, तो उसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्शन जो होगा वो यहां पर अलग अलग हो जाता है, मल्टी सेलुलर में अलग अलग हो जाता है। अब रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा पढ़ चुके पहले तुम, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है।
एक मैं तुम्हें जनरल थोड़ा सा बता देता हूं। तुमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर के अंदर कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब तुम पढ़ रहे थे तब तुम ये पढ़ रहे थे कि दो टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और थोड़ा सा रिप्रोडक्शन का भी तुम्हें नॉलेज होगा, तो वहां पर तुमने ये पढ़ा होगा कि मदर और फादर मिलकर क्या करते हैं, एक नए प्रोजेनी को डेवलप करते हैं, एक नए इंडिविजुअल को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो एक तो होगा मेल और एक होगा फीमेल। ठीक है, मेल जो होगा वो क्या करेगा, मेल गैमीट बनाएगा और फीमेल मेल गैमीट बनाएगा। फीमेल जो होगा वो फीमेल गैमीट बनाएगा। मेल गैमीट मेल जो होगा मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल जो होगा वो फीमेल गैमीट बनाएगा। अब ये गैमीट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और फ्यूज होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर फ्यूज होते हैं और इससे क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ये जो जाइगोट है इससे डेवलप होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनता है, नया इंडिविजुअल बनता है, न्यू इंडिविजुअल बनता है। ये प्रोसेस आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हो। ठीक है, तो ये जो गैमीट फॉर्मेशन जो होता है इसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी मेल से मेल गैमीट बनना और फीमेल से फीमेल गैमीट बनना, इसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद में दोनों गैमीट मिलेंगे, इसको कहते हैं गैमीट फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन। गैमीट फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन, ये प्रोसेस के बारे में आप जानते हो। ये जो प्रोसेसिंग होती है यानी मेल और फीमेल दो अलग अलग इंडिविजुअल होंगे, उन दोनों से मेल से मेल गैमीट, फीमेल से फीमेल गैमीट, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट, एम्ब्रियो और नया इंडिविजुअल। ये जो प्रोसेस होती है ये बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल पेरेंट जो होता है वो विदाउट द फर्टिलाइजेशन और गैमीट फ्यूजन क्या करता है, नया प्रोजेनी डेवलप कर लेता है, नया प्रोजेनी डेवलप कर लेता है। तब उसको क्या कह देते हैं हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तो कैसा हो गया, सिंगल पेरेंट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, दो इंडिविजुअल्स होंगे, टू इंडिविजुअल्स या टू पेरेंट्स विद अपोजिट सेक्स। ठीक है, एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा ही होगा। प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल विद द गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन, यानी जहां पर गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर क्या होगा, डबल पेरेंट। ये कैसा होगा, सिंगल पेरेंटल, ये कैसा होगा, डबल पेरेंट्स। और वो कैसे होंगे, अपोजिट सेक्स वाले, अपोजिट सेक्स वाले होंगे दोनों। ठीक है, एक मेल होगा दूसरा फीमेल। यहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एब्सेंट होगा और यहां फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया हमारा एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में आगे हम पूरा डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दूसरा कैरेक्टर जो था वो था हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर हमने ये कहा कि रिप्रोडक्शन जो होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है और इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है, एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक नए इंडिविजुअल को या नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, उसको प्रोड्यूस करता है। बेसिकली अगर इसका वर्ड मीन देखें तो री मनी दोबारा और प्रोड्यूस मनी प्रोडक्शन, यानी अपने जैसा दूसरा बनाना, उसको हम रिप्रोडक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ऐसा एक भी नॉन लिविंग नहीं है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन फिर भी ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है नेचर में जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। एग्जाम्पल लिया हमने, म्यूल लिया, स्टेराइल ह्यूमन लिया एंड वर्कर हनी भी लिया। ठीक है, एसेक्सुअल जो होगा उसके बहुत से टाइप होते हैं, डिवीजन होता है, मल्टीप्लेक्शन होता है, एक बडिंग होता है, ये सारे इसके टाइप्स होते हैं, वो हम बाद में आगे डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उसके साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।